चमोली के पीपल कोठी में हुए भयावह टनल हादसे में अब तक 7 श्रमिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के दौरान टनल के अंदर 22 लोगों के मौजूद होने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही टनल निर्माण में सुरक्षा मानकों, ब्लास्टिंग और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मायापुर पीपल कोठी में टीएचडीसी की बन रही टनल, जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है, उसमें 1.5 किलोमीटर का ऐसा है जिसमें गाद, मलबा और मिट्टी आने से, पानी भरने से वहां कई मजदूर फंस गए, जिसमें 22 मजदूरों में से 19 को रेस्क्यू कर लिया गया है। सिर्फ 3 के लिए अभी भी वहां प्रयास जारी है। लेकिन जो सबसे चिंता का विषय यह है कि सरकार ने आखिर सुरक्षा के इंतजामों के लिए क्या किया। हम पहले सिलक्यारा टनल में ये सब चीज देख चुके हैं। उससे पहले जोशीमठ में भी ऐसी हुआ, जिसमें कई इंजीनियर्स और मजदूरों की मृत्यु हुई थी, और आज पुनः एक और नया हुआ है। और मेरी जानकारी के हिसाब से 7 से अधिक मजदूरों की मृत्यु इसमें हो चुकी है और 3 मजदूर अभी तक लापता है। तो ये निश्चित ही चिंता का विषय। और इस प्रदेश में जो एक नया हिमालय राज्य है, नए पर्वत श्रृंखला ये है और कच्चे पहाड़ हैं, इसमें कई किलोमीटरों की जो टनल्स बन रही हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था, इनको कैसे हम बनाया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने लगातार इस बातों को रखा है जब मैं अध्यक्ष था कि अनियंत्रित ब्लास्टिंग को बंद किया जाना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर कंपन हो तो 7 मीटर से ज्यादा दूर तक का कंपन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत कंट्रोल्ड वे में ब्लास्टिंग की जाती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के ये नतीजे हैं जो आज सामने आ रहे हैं। और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी ये अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग को चेक करने का कोशिश सरकार ने नहीं की, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम इंजीनियर्स तक किसी की हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनियों की जो अनकंट्रोल ब्लास्टिंग इसको रोक सके, क्योंकि ऊपर से आकाओं के फोन आते हैं और प्रशासन दबाव में काम करता है, और उसी दबाव का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि स्थिति का जायजा लिया है, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जो पुराने घटनाएं हुई हैं उससे कोई, मुझे लगता है, सबक बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में आज तक कोई भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया है।